नमाज इन कामों की तरफ तवज्जो नहीं दिलवाती, क़यामत तक नमाज पढ़ते रहो, नमाज नहीं होगी। नाराए तकबीर, नाराए अल्लाहु अकबर। नमाज के लिए वजू जरूरी है और बोलो जी जरूरी है, माशाल्लाह। तो नमाज के लिए माँ बाप की रजामंदी भी जरूरी है। लिख के ले जाओ इसको। फतवे सुनने का शौक है ना तुम्हें, आखिर में मेरे से भी फतवे सुन लो 2-4। नमाज के लिए वजू जरूरी है, नमाज के लिए माँ बाप की इताअत जरूरी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो काली कमली वाले ने फिर फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाजा है, अब तुम्हारी मर्जी है, इसे खुला रखो, तुम्हारी मर्जी है। सुरैया की बुलंदियों पर थी जन्नत। जब रसूलुल्लाह जमीन पर आए, अल्लाह ने जन्नत को सुरैया की बुलंदियों पर रखा और एक दिन जोश में जन्नत के गिरेबान में हाथ डाल के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसे मां के कदमों में लाके रख दिया। तो नमाज के लिए वजू जरूरी है, तो नमाज के लिए माँ बाप की रजामंदी भी। माँ बाप को नाराज करके नमाज पढ़ेंगे, फर्ज अदा होगा, नमाज कबूल नहीं होगी। जो बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारते उनकी भी नमाज कबूल नहीं होती। जिनकी औलाद उनसे डरती है उनकी भी नमाज काबिल कबूल नहीं है। जिनका पड़ोसी उनको देख के दरवाजा बंद कर लेता हो उनकी भी नमाज किस काम की। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी उससे परेशान रहता हो। ते पता ये लग गया नमाज कल्ले सजदे करन ली नहीं बनाई है कि दे सजदा ना। अगर इन सजदों में बुराइयों का खात्मा नहीं है, मौलवी से क्या पूछना है। अगर आपकी नमाज आपको झूठ बोलने से रोकती है तो हो गई। अगर आपकी नमाज किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह डालने से रोकती है तो नमाज हो गई। अगर आपकी नमाज आपके माँ बाप की इताअत सिखाती है तो नमाज हो गई। अगर आपकी नमाज आपको हराम खाने से रोकती तो नमाज हो गई। अगर आपकी नमाज आपके भाई से वफादारी सिखाती तो नमाज हो गई। अगर आपकी नमाज आपके पड़ोसी की मदद करना सिखाती नमाज हो गई। अगर आपकी नमाज भूखे के मुंह में लुकमा डालना सिखाती तो नमाज हो गई। अगर आपकी नमाज भटके हुए को रास्ता सिखाती तो नमाज हो गई। अगर नमाज इन कामों की तरफ तवज्जो नहीं दिलवाती, क़यामत तक नमाज पढ़ते रहो, नमाज नहीं होगी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हमारा काम है इज्जतें बांटनी। क्या बांटना है जी? हमें क्यों अल्लाह के रसूल ने ये दीन दिया? इज्जतें बांटने के लिए। किसके लिए? इज्जतें बांटने के लिए। एक छोटा सा फलसफा सुन लीजिए आप। मजमे में कितने लोग बैठे हैं? अगर गिनती कर लो, जवान ज्यादा हैं, बुढ़े कम हैं। अगर आप घर पे चले जाएंगे अपने तो घर में बच्चे ज्यादा मिलेंगे, बच्चों से बाद में जवान मिलेंगे, जवानों के बाद मिलेंगे बुढ़े। गिनती के हिसाब से अगर आप घर में जाएंगे, ज्वाइंट फैमिली है, 5, 7, 8 बच्चे, 2 भाई 2 उनकी बीवियां, आगे उनका बाप या माँ, दोनों में से जो भी। गिनती अगर लगाई, जो हिसाब है इसके हिसाब से ये पता लगा कि ये जो बुढ़ों की तादाद कम है, इसका मतलब हर एक जवान बुढ़ा नहीं होता, उसको पहले ही मौत आ जाती है। अल्लाह की कुदरत को नहीं देखते हो, पता नहीं किस गलत फहमी में हो। बच्चे 20 हैं, बुढ़े घर में 2 हैं। पता ये लगा कि ये जो 80-90 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, हर एक जवान की किस्मत में था ही नहीं कि वो 80-90 साल का होता। ये घर में जो बच्चों की गिनती ज्यादा है, नौजवान ज्यादा है, वो हर एक बच्चे की किस्मत में जवान होना ही नहीं लिखा। कोई 10 साल की उम्र में, कोई 15 साल की उम्र में, कोई 20 साल की उम्र में, किसी को 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में जिंदगी धोखा दे गई। सबकी जिंदगी में जवान होना नहीं लिखा। कभी अल्लाह ताला के अल्फाबेटिक भी चेक करो, देखो किस हिसाब से दुनिया बनाई है। अब भी नहीं सुधरोगे। पीछे तो पलट के देखो, कभी कितनों को छोड़ आए, कितने बड़े थे आज हमारे साथ नहीं है, कितने यार दोस्त थे बचपन के कब्रों में चले गए, कितने भाई बहन थे जो आज हमारा साथ छोड़ के अल्लाह के हुजूर चले गए।
कभी याद ही नहीं किया उनको। पीछे पलटो तो सही, देखो तुम कितने लोगों को छोड़ आए हो। इसलिए आगे जाने से पहले बाकियों को साथ लेना, लेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं किसी को जलील करना है, भैया इन्हें नीचे लगाना है, किसी को जलील करना है, नीचे लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पूरी पावर लगानी होगी किसी को जलील करने के लिए, किसी की बेइज्जती करने के लिए। छोटी सी मिसाल से समझाता हूं, फिर अपनी बात खत्म कर दूंगा। मिसाल के तौर पे आप छत पे खड़े हैं, आप भी और आपका मुखालिफ भी, चाहे वो आपका भाई है, चाहे आपका रिश्तेदार है, यार दोस्त है, दोनों आदमी छत पे खड़े हो। अब आप चाहते हो कि इसे नीचे उतारना है, तो आप उसकी पीठ पे दोनों हाथ लगा के जोर लगाओगे कि चल नीचे उतर। वो कहता है मैं नहीं उतरता। फिर भी आप 2-4 बंदों को लेके जोर लगाओगे तो वो धक्के से एक एक सीढ़ी नीचे उतरना शुरू हो जाएगा वो बंदा। लेकिन जब आप देखेंगे कि वो बंदा सीढ़ियां उतर के नीचे पहुंच गया, तो आप कहां पहुंचेंगे उस वक्त? आप भी उसके साथ नीचे पहुंच जाएंगे। पल्ले पई के नहीं? मतलब अगर ये ख्वाहिश है कि किसी को थल्ले लगाना है, जलील करना है, जब आप उसको प्रेस करना शुरू करोगे वो तो नीचे पहुंच ही जाएगा, उसके साथ साथ आप भी अपने मुकाम से नीचे चले जाएंगे। तो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरते हुओं को उठाया है, छाती से लगाया है। ये शरीकिया नाल किसी दी बनती नहीं। मैं तो कहा करता हूं अक्सर अपने दोस्तों को कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहा होता ना कि शरीकेदारों के लिए दुआ करो, ये बुराई करें तुम भलाई करो, अगर रसूलुल्लाह ना कह के जाते तो आज ये नस्ल खत्म हो जाती। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो तुमसे बुराई करे तुम उससे भलाई करो, और इस हद तक भलाई फरमाया जब कोई मजलूम गरीब भी आ जाए तो फिर उसकी मदद के लिए भी उठ के खड़े हो जाओ, आंखें ना चुराओ, पूरी ताकत के साथ गरीब की मदद करो। कि अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तुम्हारी कामयाबी गरीबों के अंदर रखी गई है। तो करेंगे जी इंशाअल्लाह। तो अपने घर से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज जैसे मैंने आपको समझाई वैसे होगी इंशाअल्लाह। खासकर जिन्ने बूढ़े हैं वैसे गुस्ताखी दी माफी नाल कहना, जे कोई साढ़े वर्गा 5 दिन बाद नमाज पढ़ना आ जाए ना, जैसे ही मस्जिद में आएगा, अच्छा आज तू किधर को मुंह उठाया भाई, तू कैसे आ गया गलती से? ताना देना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। किसी को ताना दाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है, मना फरमाया किसी को जलील करने की कोशिश करना। तो करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह अच्छाई की इंशाअल्लाह। तो अपने घर से शुरू करनी है, ठीक है जी? कहां से शुरू करनी है? घर से। तो घर में से भाई किससे शुरू करोगे? कोई एक शरीफ आदमी बताओ। आप घर से तबलीग शुरू करनी है तो घर में किससे शुरू करोगे भाई? बोलो। माँ बाप से? अच्छा एक गल है, तो ट्रेंड सारे का एको ही है। मैं मानसे गया, उत्थे मोगे के कोल पिंड है भलोर, उत्थे इदा ही मैं लोगों को कहा, मैं क्या घरों शुरू करनी है आप सिस्टम ठीक करना। एक नूं पूछा, मैं क्या कित्थों शुरू करेगा? जिद्दां आ कहंदे, वो कहंदा जी अपनी अम्मी तो शुरू करूं। मैं बल्ले पुत्रा तू पढ़ाया। और माँ बाप से नहीं, यहां अपने आप से। हमने माँ बाप के लिए अच्छा बनना है, हमने अपनी बीवी के लिए अच्छा बनना है। हमारी अपने बच्चों से इतनी दूरी है कि जब हम घर पहुंचते ना रात को, तो जनानी कहती लानेदार आ गई, अपन अपनी खुड्डा च वड़ जाओ, सवेरे जाऊगा तो गल करांगे। अच्छा फिर बच्चे भाग जाएं तो रोते क्यों फिरते हो? इनसे यारी करो यार, तुम्हारी औलाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है अपने बच्चों से मोहब्बत करो, इनको छाती से लगा के पालो अपनी, इनकी छाती में तुम्हारी मोहब्बत। आजकल बच्चे क्यों बेवफाई कर रहे हैं? वो जमदे नूं 3 साल दे नूं प्ले वे च पाईदा, वो फिर सारी जिंदगी नूं खेड ही बना दिंदे। घर से शुरू करना है अपने आप से कि हमारे माँ बाप हमसे राजी हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।